आगे चले हम लोग। कल हम लोग कर रहे थे एक्सपेरिमेंट ऑफ माइकल फैराडे, ठीक है ना। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट माइकल फैराडे ने किया ये बताने के लिए कि मैग्नेट से करंट इंड्यूस्ड होते हैं। उसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने करके दिखाए, ठीक है ना। याद तो होगा, कल का टॉपिक रिवीजन किया होगा तो सारे एक्सपेरिमेंट माइकल फैराडे ने प्रूव करने के लिए कि मैग्नेट से करंट या चेंज इन फ्लक्स की वजह से करंट बनता है या ईएमएफ बनता है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उसने किए थे, जिसमें से हम लोगों ने एक दो एक्सपेरिमेंट को कल बोर्ड पे बताया था हम लोगों ने, ठीक है। क्या बताया था उसको फिर से एक बार थोड़ा रिवाइव कर लेते हैं, क्योंकि यही एक बेसिक कंसेप्ट है जो आगे चलता जाएगा। तो बहुत लोग तो कल छुट्टी पे थे, तो क्या पता फिर आगे उन्हें कुछ मिले ना मिले, तो इसलिए थोड़ा सा पीछे चलते हम लोग। एक हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे थे माइकल फैराडे का कि एक कॉइल है और एक मैग्नेट है, जिसे हम लोग कभी करीब लाते हैं कभी दूर ले जाते हैं। तो उसकी वजह से जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है वो हम लोग ऑब्ज़र्व कर रहे थे, और उसका फिगर कुछ इस तरह से था। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। ये एक कॉइल है और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और इस गैल्वेनोमीटर से ये इसका इंडिकेटर 0 पे है और यहाँ बहुत सारे इस तरह से निशान बने हुए हैं, ठीक है ना, डिफ्लेक्शन को रीड करने के लिए, ठीक है ना, इस तरह से। इसमें कोई भी ईएमएफ या करंट का सोर्स नहीं है। ये एक कॉइल है और ये क्लोज्ड है, गैल्वेनोमीटर से लगा हुआ कंप्लीट सर्किट है, मगर कोई भी ईएमएफ का सोर्स या करंट का सोर्स नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या एक एक्सपेरिमेंट में कर रहे थे कि एक बार मैग्नेट है, अगर ये यहाँ पे रखते हैं तो इसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है। इसका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे नॉर्थ से निकलता है, साउथ में इंटर करता है। ऐसे बहुत सारे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होंगे जो उससे निकल रहे होंगे, नॉर्थ से निकलते हैं, साउथ में इंटर करते हैं। जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, जो छोटे वाले हैं वो तो बहुत ही करीब हैं, लेकिन जो बड़े वाले, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बहुत दूर से जाके बेंड करता था, वो बड़ा होता है। तो जो बड़ा वाला मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो इस वाले कॉइल को टच कर रहा होगा, इस वाले कॉइल को टच कर रहा होगा। जैसे ये मान लेते हैं ये एक हमारा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है जो ये पीछे से आ रहा है इधर से, ठीक है ना, ऐसे हम लोग दिखा रहे हैं। तो ये तो इसको टच कर रहा है, ठीक है ना। और जो टच कर रहा है वो उतने नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्स इस कॉइल को टच कर रहा है, लेकिन उस वक्त भी गैल्वेनोमीटर के इंडिकेटर में कोई रीडिंग नहीं है, वो 0 पे ही है, ठीक है ना, वो 0 पे है। जबकि कुछ फ्लक्स जो बहुत बड़े मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बनाते हैं वो इस कॉइल को टच कर रहे हैं, लेकिन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स टच करने के बाद भी इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता। गैल्वेनोमीटर के बारे में बताया था कि ये गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो वोल्टमीटर या एमीटर, करंट भी नापता है, वोल्ट भी नापता है। ये डिपेंड करता कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर को। लेकिन क्या देखा कि जब इस बार मैग्नेट को करीब लाते हैं, इस बार मैग्नेट को जब इसके करीब लेके आ रहे हैं, ये कल हम लोगों ने बताया था, तो इसका जो इंडिकेटर है डिफ्लेक्ट करता है और किधर की तरफ दिखा रहा है, वो इसका इंडिकेटर इधर की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट। जब हम लोग मैग्नेट को इधर की तरफ लेके आता, मूविंग टूवर्ड्स द क्लोज सर्किट और लूप, इधर की तरफ आते हैं तो, और अगर हम लोग पीछे की तरफ जाते हैं या फिर यहाँ से ला के बहुत ही करीब ला दिया, तो क्या हुआ, बहुत सारे रेजेस जो है ना इसको टच करने लगे, लेकिन यहाँ आके फिर रुक गए।
जब रुक जाते हैं तो फिर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का जितना भी है उसमें चेंज नहीं आता है, और उसकी वजह से यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन फिर ज़ीरो पे चला जाता है जब रुक जाते हैं तो, जबकि बहुत करीब ला के उसको रखा गया है और बहुत सारे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कॉइल को टच कर रहा है। कल हमने बताया था, मान लो 1000 नंबर ऑफ फ्लक्स जो है इस कॉइल को टच कर रहा है, फिर भी कोई भी गैल्वेनोमीटर में ईएमएफ या करंट नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे रुका हुआ है। मान लो 1000 टच कर रहा था, तब भी ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन ज़ीरो शो कर रहा है, क्योंकि वो 1000 पे फिक्स है। अब क्या होगा, जब हम लोग पीछे ले जाएंगे तो 1000 से कम होना शुरू होगा, और फिर जैसे ये पीछे की तरफ जाना शुरू कर रहा है गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इसको होने लगता है, और इसके बाद ये दिखा है कि इसका जो डिफ्लेक्शन है बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है, इस तरह से इधर की तरफ होता है ये, ठीक है, पीछे की तरफ होता है। जब उसको पीछे ले जा रहे हैं तब की बात है। तो जब हम लोग पीछे ले जा रहे हैं तो वहाँ फ्लक्स 1000 से कम होता जा रहा, 950 हो गया, 900, 850, 800 ऐसे डिक्रीज़ करते जा रहा है। जब वो फ्लक्स डिक्रीज़ कर रहा है तब भी डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, लेकिन एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाके हम लोगों ने रोक दिया। ये हम लोगों ने कल किया था, एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाकर रोक दिया, और जब वो रोक दिया तो फिर दोबारा से क्या देखते हैं, डिफ्लेक्शन ज़ीरो पे आके खड़ा हो जाता है इंडिकेटर। यानी जब डिफ्लेक्शन उस वक्त होता है जब चेंज इन फ्लक्स कंटिन्यू होते रहता है, यानी फ्लक्स या तो इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज कर रहा हो, मगर करते रहे तब तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है, करंट बनता है। लेकिन अगर चेंज नहीं करे तो जितना भी फ्लक्स टच कर रहा हो मैग्नेटिक ईएमएफ नहीं बनता, करंट नहीं बनता, ठीक है। तो जो एसेंशियल कंडीशन बताया माइकल फैराडे ने, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके जो ऑब्जर्व किया और जो उसे एनालिसिस किया, उस सारे एक्सपेरिमेंट से, उन सारे एक्सपेरिमेंट के एनालिसिस को उसने लॉस में कन्वर्ट कर दिया, और हम लोगों ने कल लॉ भी लिखाया है ना, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से हम लोगों ने कल लिखा। इसमें 3 लॉ लिखा। क्या लिखा कि पहला बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज एसेंशियल फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक तो लॉ ये बताया, और दूसरा बताया द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक कंसेप्ट ये था कि जितना ज़्यादा चेंज इन फ्लक्स होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ बनेगा, ठीक है ना। कम चेंज इन फ्लक्स आएगा, कम इंड्यूस्ड होगा, कम करंट बनेगा, ज़्यादा चेंज होगा, ज़्यादा बनेगा। और तीसरा ये पॉइंट बताया कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज परसिस्ट एज लॉन्ग एज देयर इज चेंज इन फ्लक्स। जब तक चेंज इन फ्लक्स होता रहेगा तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट बनेगा। जैसे वो चेंज इन फ्लक्स रुक जाता है वैसे वो ज़ीरो हो जाता है। यानी कंटिन्यूअस इंक्रीज या डिक्रीज होते रहे तभी जाके हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट बनता है। ये माइकल फैराडे का ऑब्जर्वेशन था, और ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है अलग अलग तरीके से, लेकिन उतने सारे करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। तो हम लोग इसी एक एक्सपेरिमेंट से बात को समझने की कोशिश करते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं? आगे चले हम लोग। आगे उन्होंने एक्सप्रेशन दिया है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और उसका क्या एक्सप्रेशन होगा, वो हम लोग बताने जा रहे हैं। एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ का कितना क्या एक्सप्रेशन होगा इसका, ठीक है। क्या बताया कि सपोज करें एक जगह जैसे हम लोग यहाँ पे रखे हुए हैं और बार मैग्नेट को, और इसकी वजह से कुछ फ्लक्स इसको टच कर रहा है, वो उसका इनिशियल फ्लक्स है, वो उसका इनिशियल फ्लक्स है। सो लेट द इनिशियल फ्लक्स इज इक्वल टू φ1, ठीक है। इनिशियल फ्लक्स टचिंग टू द कॉइल, इनिशियल फ्लक्स
टचिंग टू द कॉइल इज इक्वल टू 5 1 ले लिया। ठीक है, अब अगर इसको मूव करके लेके इधर आएंगे तो थोड़े टाइम के बाद इसका फ्लक्स बढ़ जाएगा, अगर करीब लेके आएंगे तो, और दूर लेके जाएंगे तो घट जाएगा। कितनी बात में। सो यहाँ पे ये सपोज करते हैं कि द बार मैग्नेट इज मूविंग टूवर्ड लेफ्ट, ठीक है ना, बार मैग्नेट इज मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्लोजर टू कॉइल, क्लोजर टू कॉइल, कॉइल के करीब जा रहा है। द फ्लक्स टचिंग आफ्टर सम टाइम, फाइनल फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स टचिंग टू द कॉइल आफ्टर सम टाइम, टाइम इज इक्वल टू 5 2। फाइनल फ्लक्स टचिंग टू द कॉइल आफ्टर सम टाइम, जब उसको लेके आ रहे हैं, मूव करा रहे हैं, तो वो कितना फ्लक्स इस कॉइल को टच कर रहा है, हम लोगों ने 5 2 ले लिया। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है, क्या होगा, फाइनल फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये दे रखा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और लॉ के हिसाब से क्या बताया, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये चलो हम बाद में कर लेंगे इसको। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ये लिख दिया हम लोगों ने, ये फाइनल फ्लक्स 5 2 माइनस 5 1 अपॉन टी ले लिया। कितनी बात में, 5 2 माइनस 5 1 अपॉन टी, कितनी बात। आगे चले, आगे बताया क्या कि ये जो लॉ बताया था माइकल फैराडे का, कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, कितना रेट से फ्लक्स चेंज हो रहा है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईएमएफ, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग अगर लिखते हैं ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, तो इसे मैं ऊपर से मिटाता हूँ यहाँ से। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, induced EMF is directly proportional to rate of change of flux, ठीक है ना। इंड्यूस्ड EMF जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर है। EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 2 माइनस 5 1 अपॉन टी, ठीक है। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं और वो है के 5 2 माइनस 5 1 अपॉन टी, ठीक है। और एक साइन यहाँ माइनस का आता है, माइनस का साइन आता है यहाँ पे। कितनी बात में, यहाँ पे जो के का वैल्यू है, के का जो वैल्यू है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 1 आता है, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, अगर हम लोग इसका वैल्यू लेते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस d∅ अपॉन dt, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये 5 2 माइनस 5 1 अपॉन टी यानी चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम। तो चेंज इन फ्लक्स d∅ ले लेते हैं, वेरी स्मॉल चेंज इन फ्लक्स, वेरी स्मॉल चेंज इन फ्लक्स को हम लोग d∅ ले लेते हैं, इन वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt ले लेते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही छोटे टाइम में
कितना चेंज इन फ्लक्स हुआ, क्योंकि वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब उसे हम लोग करीब लाएंगे तो पहले मान लो 100 फ्लक्स टच करा था, थोड़ी देर में 200 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, 300, तो थोड़े से टाइम के बाद उसका नंबर ऑफ फ्लक्स टचिंग टू द कॉइल चेंज हो जाता है। तो एक वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में कितना चेंज इन फ्लक्स होता है, उस फाई को हम लोग डी फाई से दिखा रहे हैं, d∅/dt, वेरी स्मॉल चेंज इन फ्लक्स इन वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, इसे दिखाते हैं। इसको के का वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 1 है और ये माइनस साइन लगता है। माइनस का क्या मतलब है, और माइनस को, इस माइनस के साइन को एक्सप्लेन किया है, नाम है उसका लेंस, और उसको हम बोलते हैं लेंस लॉ। जो कंसेप्ट बताया माइकल फैराडे ने कि चेंज इन फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, लेकिन उसका जो डायरेक्शन, यहाँ पे देखिए, ये हम लोग डायरेक्शन दिखा रहे थे, जब बार में हम लोग करीब ला रहे थे तब तो डायरेक्शन इसका राइट में है, और जब दूर ले जा रहे हैं तो इसका डायरेक्शन लेफ्ट में है। तो ये जो डायरेक्शन गैल्वेनोमीटर का चेंज हो रहा है, इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा होगा, और इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो इसको एक्सप्लेन किया, नाम है उसका लेंस। लेंस रूल, लेंस रूल भी बोलते हैं, लेंस लॉ भी बोलते हैं, लेंस रूल्स, लेंस रूल। इन्होंने इस नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन किया है, और क्या किया है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन जो हमने लिखा है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, ये तो माइकल फैराडे का है, लेकिन ये जो साइन है ये लेंस ने एक्सप्लेन किया है। तो इसको हम लोग फैराडेज लेंस लॉ भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फैराडेज लेंस लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि दोनों का मिला हुआ ये कंसेप्ट है। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फैराडे लेंस लॉ। फैराडे लेंस लॉ कितनी बात सुने, ये दोनों का। अभी हम लोग देखते हैं माइनस कैसे ये एक्सप्लेन करते हैं। अगर मान लो ये तो एक टर्न था, ऐसे सिंगल टर्न हम लोग दिखा है, मान लो n नंबर ऑफ टर्न्स होता तो उतना ही ज़्यादा ये ईएमएफ बनेगा। तो n नंबर ऑफ टर्न फॉर n टर्न्स, फॉर n टर्न्स, ठीक है ना, n टर्न्स होगा तो जो ईएमएफ होगा, EMF इज इक्वल टू माइनस n d∅/dt, ऐसे ले सकते हैं। n टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ज़्यादा इंड्यूस्ड EMF होगा। आगे चलते हैं, ये देखते हैं कि जब कभी हम लोग बार में लेके आते हैं तो यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर का इंडिकेटर है वो राइट में, लेकिन जब दूर ले जाते हैं तो लेफ्ट में रिफ्लेक्ट करता है। ये ऐसा क्यों होता है, इसको लेंस ने एक्सप्लेन किया है। देखते हैं क्या उसने बताया है। उसे बताने के लिए हम लोग करते हैं लेंस लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसको समझते हैं, फिर ये साइंस समझ में आएगा। तो अगला टॉपिक करने जा रहे हैं लेंस लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।